दुनिया की तरह कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तानी मईशत भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। पहली दफ़ा मईशत सुकड़ेगी और अब जो इदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं वो और ज़्यादा मायूस कुन हैं। सिर्फ मार्च के महीने में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 23% कम हुई। जुलाई से मार्च तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 5.3% की कमी आई। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक में 20% की कमी आई है। इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से एक्सपोर्ट्स बुरी तरह मुतासिर होंगी, क्योंकि हमारी 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स यूरोप और अमेरिका से होती हैं, मगर ये ममालिक कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और उनकी अपनी मईशतें मुतासिर हैं। इसके अलावा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिनका हिस्सा GDP में 40% है। एक्सपोर्ट्स में उनका किरदार 35% होता है। इसके अलावा 50% रोजगार उससे जुड़ा हुआ है और ये सनद भी बदतरीन बहरान का शिकार है। कोरोना वायरस की वजह से मईशत का बुरा हाल होने वाला है और ये खदशात हमने मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज शेख के सामने भी रखे थे। उनसे पूछा था कि बरामदात में एक मसला रहेगा, क्योंकि ग्लोबल डिमांड नहीं आएगी अगर हमने यहाँ पर इंडस्ट्री खोल भी दी। उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया। आने वाले बजट में काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं, रॉ मटेरियल्स, उनको कम करने जा रहे हैं, ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी कम हो। अगर ये सारे इंसेंटिव्स आप एक्सपोर्टर्स को दे भी दें, उसके बाद भी दुनिया में डिमांड कितनी कम होने जा रही है। हमें नजर आया कि ताइवान ने लॉकडाउन नहीं किया, उनकी प्रोडक्शन में कमी नहीं आई, मगर उनकी कंजम्पशन फिर भी गिर गई। लोग नहीं खर्च कर रहे, डर गए हैं। अमेरिका में प्रोडक्शन 18% नीचे गई, मगर अप्रैल के महीने में कंजम्पशन 26% नीचे चली गई। चाइना में हमें नजर आया कि जो प्रोडक्शन है उनकी 18% नीचे गई, मगर कंजम्पशन 27% नीचे चली गई और अप्रैल के महीने में जब उनकी प्रोडक्शन वापस आ गई, कंजम्पशन फिर भी 13% नीचे है। तो लोग कंज्यूम नहीं कर रहे दुनिया में। जब कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप इंसेंटिव्स दे भी दें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ पाएंगी दोबारा? ये शाहजेब साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि इस वक्त एक कंजम्पशन का क्राइसिस है और हमें वाकई ये ख़तरा तो है कि अगर दुनिया के दूसरे ममालिक में भी डिमांड कम रही तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी अपनी कोशिशों के बावजूद उस अंदाज में नहीं बढ़ सकेंगी जिसकी उनको ज़रूरत है। ये सारी सूरत हाल है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोरोना वायरस से ज़ाहिर पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। उससे पहले उसमें इस्तेहकाम ज़रूर आ रहा था, मगर सूरत हाल ख़राब ही थी। हमने फरवरी में कोरोना वायरस आने से पहले आपके सामने सूरत हाल रखी थी कि IMF के प्रोग्राम के तहत मईशत में इस्तेहकाम ज़रूर आया है, मगर मईशत की सूरत हाल ख़राब है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मईशत की तरक्की की शरह के लिए टारगेट कम कर दिया था। वर्ल्ड बैंक ने रवां माली साल के लिए पाकिस्तान की तरक्की की शरह 2.4%, जबकि 2021 और 2022 के लिए बिलतरतीब 3% और 3.9% लिखी थी। इस तरक्की की शरह के साथ ना तो रोज़गार के मौके पैदा हो सकते थे, ना ही खुशहाली आ सकती। हालांकि उस साल ये कोरोना से पहले इस साल बांग्लादेश 7% और भारत की जो तरक्की की शरह कम होकर 5% रहने का इम्कान जाहिर किया गया था। सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं, कोरोना वायरस आने से पहले पाकिस्तान के स्टेट बैंक की रवां माली साल की पहली तिमाही की रिपोर्ट भी यही दास्तान बताती थी। स्टेट बैंक की रवां माली साल की पहली तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत का जो मुआशी तरक्की का 4% का टारगेट है वो हासिल नहीं हो पाएगा और उसकी वजह ज़राअत के शोबे में खरीफ की अहम फसलों की पैदावार में टारगेट के मुकाबले में कमी है। इसके साथ साथ बड़ी सनतों की पैदावार में भी पहली तिमाही में 5.9% की कमी देखी गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल की पहली तिमाही में महंगाई की शरह 11.5% रही, जो गुज़िश्ता 7 साल की बुलंद तरीन सतह है। 2012 के बाद पाकिस्तान में इस शरह की महंगाई नहीं देखी गई थी और ये गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही के मुकाबले में भी दुगनी महंगाई की शरह है। ये तो पहली तिमाही की रिपोर्ट थी कोरोना वायरस आने से पहले और बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें गिरने से पहले। जनवरी 2020 में महंगाई की शरह 14.6% की सतह पर चली गई, जो गुज़िश्ता 12 साल की बुलंद तरीन सतह थी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में कमी आई और वो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में आधा हो गया। उसकी वजह बरामदाद में इजाफा नहीं बल्कि दरामदाद में कमी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक नवंबर के महीने में पाकिस्तान की बरामदाद में कमी आई, जिसकी वजह से रवां माली साल के पहले 6 माह में बरामदाद में इजाफे की शरह महज 3.2% रह गई। दिसंबर के महीने में बरामदाद एक बार फिर $2 अरब की सतह से नीचे गिर गई थी। IMF ने रवां माली साल के लिए बरामदाद का टारगेट 26.8 अरब डॉलर रखा था। उसने भी अपनी रिपोर्ट में ये टारगेट कम करके कोरोना वायरस आने से पहले ही 25.7 अरब डॉलर कर दिया था। कोरोना वायरस के बाद मईशत बंद होने से टैक्स महसूलात में कमी आई है, मगर रवां साल के पहले 6 महीने में FBR टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा था। FBR का सालाना हदफ 5,503 अरब रुपए और 6 माह का हदफ 2,367 अरब रुपए था, जो नज़रसानी के बाद सालाना 5,238 अरब रुपए और पहले 6 महीने यानी जुलाई से दिसंबर का टैक्स वसूली का हदफ 2,198 अरब रुपए हो गया था। मगर FBR ये हदफ भी हासिल नहीं कर पाया था और 2,080 अरब रुपए ही इकट्ठा कर सका था। फिर जनवरी के महीने में मजीद टारगेट से
100 अरब रुपए कम ही इकट्ठे हुए थे, जिससे 7 महीने की टैक्स अहदाफ में कमी 387 अरब रुपए तक पहुंच गई। स्टेट बैंक की सरमाई रिपोर्ट के मुताबिक मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, मगर उसके बावजूद सरमायाकारों और आवाम का मईशत में एतमाद अब भी कमज़ोर है। महंगाई की वजह से लोगों की आमदनी पर मनफी असरात पड़े हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सिलसिला रुक ज़रूर गया है, मगर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर अब भी तसल्लीबख्श सतह पर नहीं है। तो कोरोना वायरस आने से पहले ही पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल कोई अच्छी तस्वीर नहीं पेश कर रही थी, उसके बाद और ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब तो मनफी ग्रोथ की बात हो रही है, मगर जो मनफी 0.38% बताया गया उससे भी ज़्यादा की बात की जा रही है। 2018-19 की तरक्की का जो 3.3% बताया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसको पहले ही डाउनवर्ड रिवाइज करके 1.9% कर दिया गया है। खुर्रम शहजाद साहब हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद। खुर्रम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। और साहब ये अशारिया मनफी 0.38% रहेगा या पहले की तरह बताया कुछ था बाद में कुछ और निकला, और ज़्यादा कमी आ सकती है बदकिस्मती से जो तरक्की है उसकी इस शरह में? हालात ऐसे चल रहे हैं। देखें, मैं थोड़े से नंबर्स आपसे शेयर करता हूं। अगर आप इंडस्ट्री का डिक्लाइन देखें, LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डिक्लाइन देखें, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग देखें, GDP में 3 हिस्से होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर। इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है इसके नंबर्स कोट होते हैं, एग्रीकल्चर के एज सच नंबर्स कोट नहीं होते क्वार्टरली बेसिस पे, ना ही सर्विसेज सेक्टर के होते हैं। तो LSM का नंबर जो है शाहजेब 23% डिक्लाइन है मार्च में, 23%, जो कि पूरे 9 महीने के डिक्लाइन को अगर आप देखें तो 5% से भी ज़्यादा पूरे 9 महीने का डिक्लाइन हो चुका है। और मैन्युफैक्चरिंग का वेट इस वक्त पूरे GDP में 20% है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ये तो अब मार्च के नंबर आएंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग के देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे होंगे, तो एक्चुअली नंबर लगता है 6% से ज़्यादा डिक्लाइन आएगा पूरे साल में इस एक हिस्से से। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें कॉटन प्रोडक्शन में जो है वो डिक्लाइन आया है। लोकस्ट का अटैक हुआ है जिसकी वजह से वीट का ऑफकोर्स अच्छा नंबर है, बट स्टिल इतना ज़्यादा नहीं है। हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है अपनी इंडस्ट्रियल जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर आप सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज का हिस्सा 55 से 58% है पूरी GDP में, एग्रीकल्चर का हिस्सा 24% है, मैन्युफैक्चरिंग का 20% है, और जो सर्विसेज सेक्टर है इसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो होलसेल एंड ट्रेड है, उसका 18% वेट है पूरे GDP में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के बराबर आ रहा है वो। और वो देखें ना आप, रिटेल पूरा बंद पड़ा हुआ है अभी ये लॉकडाउन के लिए, तो डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो लगता यही है। आप देखें IMF के नंबर्स देखें, स्टेट बैंक के नंबर्स देखें, वो 1.5% माइनस कह रहे हैं, और लगता हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से ये कि आने वाले साल में जब एक्चुअल नंबर आएगा वो 1.5% से भी ज़्यादा हो सकता है 2% का डिक्लाइन नजर आए, हो सकता है 2.5% का डिक्लाइन नजर आए। तो ये एक्चुअल नंबर्स होंगे और डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से जो है ये नंबर आएगा, बट ये 38 बेसिस पॉइंट नेगेटिव थोड़ा सा एग्रेसिव लगता है, शायद इससे ज़्यादा होगा डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर ही सूरत हाल हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और खित्ता किस तरफ जा रहा है मुआशी तौर पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस खत्ते में सबसे ताकतवर मईशत चीन की है। सबसे ताकतवर मुल्क चीन है, जो पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड भी करता है, सरमायाकारी भी करता है। उसकी मईशत के हवाले से भी ख़तरात लाहक हुए हैं। 6.5% सुकड़ चुकी है। उसकी मईशत खुल ज़रूर रही है, मगर बरामदात पर उसका इन्हिसार है, इसलिए ये खदशात हैं कि चीन कितनी बुरी तरीके से मुतासिर होगा। पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि चीन ने तरक्की कैसे की है, और चीन ने दुनिया को और फिर इस खित्ते में दूसरे ममालिक को, भारत को, पाकिस्तान को कैसे पीछे छोड़ा। एक तफसीली रिपोर्ट जो हम आपको पहले इस प्रोग्राम में दिखा चुके हैं वो आपके सामने रखते हैं एदाद शुमार के साथ, हकाइक के साथ। चले वो देखिए। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? चीन जितना आगे निकल गया तो क्या हमेशा से हमसे इतना आगे था? भारत जितना आगे निकल गया उसकी मईशत मगरबी दुनिया के लिए इतनी अहम हो गई, तो ये कब हुआ? कोई सियासी लीडर किसी दौर को इल्ज़ाम देता है और कोई सियासी लीडर किसी और के दौर को, कोई 70 की पॉलिसीज़ को, कोई 80 की दहाई को, और कोई मुशर्रफ के दौर को, और कोई 2008 से 2018 तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत को। मगर आज हम पाकिस्तान के अवाम को दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कहानी ना तो 100 साल पुरानी है, ना ही 50 साल पुरानी है, बल्कि चंद दहाइयों पर मबनी है। पाकिस्तान, भारत और चीन की मईशतों का जायजा लेते हैं। कैसे अचानक भारत की मईशत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गई और चीन की मईशत भारत से बहुत आगे निकल गई। इन एदादो शुमार से आपको पता चलेगा कि कौन सा दौर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और पॉलिसी फ्रेमवर्क ना होने की वजह से हम यानी पाकिस्तान भारत और चीन से बहुत पीछे रह गया। भारत और चीन दुनिया के लिए अहम हो गए और अब हम शिकवा करते हैं। 1988 में चीन और भारत की मईशत का हजम $297 अरब था, यानी दोनों की मईशतों का साइज तकरीबन बराबर था। इसके बाद 1995 में भारतीय मईशत का हजम $344 अरब हो गया और चीन की मईशत बढ़कर $600 अरब तक पहुंच गई। फिर 1998 में चीन की मईशत $1000 अरब क्रॉस कर गई और भारत की मईशत
सिर्फ 410 अरब डॉलर्स तक पहुंची। सिर्फ 10 साल में चीनी मईशत का हजम भारत से 2.5 गुना ज्यादा हो गया, जो कि 1988 में बराबर था। यानी चीनी मईशत 300 अरब डॉलर से 1000 अरब डॉलर्स और भारतीय मईशत 300 अरब डॉलर से बढ़कर महज 410 अरब डॉलर्स पर पहुंच सकी। और फिर चीन की मईशत को जैसे उसके बाद पर लग गए। उसके बाद 2003 में चीन की मईशत 1500 अरब डॉलर तक पहुंच गई और भारत की मईशत का हजम महज 500 अरब डॉलर्स हुआ। यानी चीन की मईशत भारत से 3 गुना तक बढ़ गई। फिर 2005 में भारतीय मईशत 800 अरब डॉलर्स और चीनी मईशत 2200 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2007 में चीन की मईशत 3000 अरब डॉलर्स को क्रॉस कर गई, जबकि भारत की मईशत 1200 अरब डॉलर तक पहुंची। इसके बाद आइंदा 3 बरस में यानी 2010 में चीन की मईशत 5000 अरब डॉलर से भी बढ़ गई और भारतीय मईशत से 4 गुना ज्यादा हो गई, जो उस वक्त तक सिर्फ भारतीय मईशत उस वक्त तक सिर्फ 1300 अरब डॉलर तक पहुंच सकी थी। फिर 2012 में चीनी मईशत 5000 डॉलर से बढ़कर 8000 अरब डॉलर तक पहुंच गई 2012 में। इस दौरान भारतीय मईशत सिर्फ 1300 अरब डॉलर से बढ़कर 1800 अरब डॉलर हुई। यूं चीनी मईशत भारतीय मईशत से 4 गुना बड़ी हो गई। इसके बाद जब भारतीय मईशत 2000 अरब डॉलर तक पहुंची तो चीनी मईशत 10,000 अरब डॉलर से आगे बढ़ चुकी थी। यानी चीनी मईशत भारतीय मईशत से 5 गुना बढ़ गई थी और 2014 में भारतीय मईशत 2000 अरब डॉलर तक पहुंची। 2018 में ये 2700 अरब डॉलर तक पहुंच गई और चीनी मईशत उससे 5 गुना बड़ी ही रही और 13,500 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी 1988 से जो सफर चीनी मईशत ने 300 अरब डॉलर के साथ शुरू किया, वो 13,000 डॉलर से ऊपर 2018 में पहुंच गई। 1988 से 2018 तक यानी महज 30 बरस में चीनी मईशत भारत की मईशत से बहुत आगे निकल गई। अब जायजा लेते हैं दोनों ममालिक की एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात का। फिर हम इन दोनों ममालिक का मवाजना पाकिस्तान से करेंगे कि कैसे चीन भारत से बहुत आगे निकल गया और भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। 1988 में चीनी बरामदात महज 40 अरब डॉलर की थी, जबकि भारतीय बरामदात 17 अरब डॉलर की थी। यानी चीनी बरामदात भारत से 2.5 गुना ज्यादा थी। उसके बाद 1995 में चीनी बरामदात 110 अरब डॉलर हो गई, जबकि भारतीय बरामदात 17 से बढ़कर 31 अरब डॉलर हुई। मगर अगले 5 साल में यानी सन 2000 में चीन की बरामदात डबल यानी 220 अरब डॉलर हो गई, जबकि भारतीय बरामदात 42 अरब डॉलर हुई। यानी चीनी बरामदात जो 1988 में भारतीय बरामदात का तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा थी, वो 12 साल में 6 गुना बढ़ गई और 4 गुना ज्यादा हो गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती। अगले 5 वर्ष में यानी 2005 में चीनी बरामदात में 5 गुना इजाफा हुआ और ये बढ़कर 750 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अलबत्ता इस दौरान भारतीय बरामदात में 3 गुना इजाफा हुआ। 2005 में भारतीय बरामदात 100 अरब डॉलर हो गई। फिर 2008 में चीनी बरामदात दुगना यानी 1400 अरब डॉलर हो गई, जबकि भारतीय बरामदात 180 अरब डॉलर हो गई। फिर 4 साल बाद यानी 2012 में भारतीय बरामदात 300 अरब डॉलर हुई तो चीनी बरामदात 1400 अरब डॉलर से बढ़कर 2000 अरब डॉलर हो गई। यानी चीन की 1 साल की बरामदात भारत की पूरी मईशत के साइज से भी आगे निकल गई। 1988 में जो सफर साथ शुरू किया था, महज चीन की बरामदात भारत की मईशत के पूरे साइज से बड़ी हो गई, जो कि उस वक्त 1800 अरब डॉलर था। फिर 2018 में जब भारतीय बरामदात 330 अरब डॉलर हुई तो उस वक्त चीनी बरामदात 2400 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। यानी 1988 में जो सफर दुगने से शुरू हुआ, वो 30 साल बाद यानी 2018 में 8 गुना तक बढ़ गया। यानी चीन की बरामदात भारत से 8 गुना ज्यादा हो गई। यहां तक कि चीन ने दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर का अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसे पीछे छोड़ दिया। 2017 में अमेरिकी बरामदात 2300 अरब डॉलर थी और चीनी बरामदात 2400 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी कि जो 30 साल में चीन की तरक्की का सफर है, वो चीन की बरामदात ने ड्राइव किया। जैसे जैसे बरामदात बढ़ती गई, वैसे वैसे चीन की मईशत का साइज बढ़ता गया, वैसे वैसे चीन की गुर्बत कम होती गई और दुनिया के लिए चीन अहम होता गया। भारत की जिस हिसाब से बरामदात बढ़ी, उस हिसाब से उसकी मईशत का साइज बढ़ा, उस हिसाब से वो दुनिया के लिए अहम हुआ, चीन ज़्यादा अहम हुआ। ये तो था 2 पड़ोसी ममालिक का मवाजना। चीन ने भारत को पीछे छोड़ दिया। बात करते हैं 2 और पड़ोसी ममालिक की। पाकिस्तान और चीन का मुकाबला जाहिर है मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि भारत ही चीन के करीब करीब नहीं आता। तो हम मवाजना करते हैं कि कैसे 30 साल में चीन जिस तरीके से भारत को पीछे छोड़ गया कई गुना, भारत पाकिस्तान को उसी तरह पीछे छोड़ गया। 1988 में भारतीय जीडीपी यानी मईशत का हजम 297 अरब डॉलर था और पाकिस्तानी जीडीपी
40 अरब डॉलर्स का था, यानी भारत के जीडीपी पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा था। मगर भारत की आबादी भी पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा थी। मगर उसके बावजूद पाकिस्तान की फीकस आमदनी 380 डॉलर्स थी और भारत की फीकस आमदनी 350 डॉलर्स थी, यानी पाकिस्तान की फीकस आमदनी भारत से ज्यादा थी। फिर 6 साल बाद यानी 1995 में भारतीय मईशत 297 अरब डॉलर से बढ़कर 344 अरब डॉलर्स हो गई, जबकि पाकिस्तान की मईशत 56 अरब डॉलर्स हो गई। साथ ही भारत की फीकस आमदनी 365 डॉलर्स हो गई और पाकिस्तान की 475 डॉलर्स हो गई, यानी 1995 में भी पाकिस्तान की फीकस आमदनी भारत से ज्यादा थी। फिर 1998 में भारतीय मईशत का हजम 410 अरब डॉलर्स हो गया, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हजम 60 अरब डॉलर्स हो गया, यानी 10 बरस में पाकिस्तान और भारत की मईशत में फर्क बरकरार रहा। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फिर 2003 में पाकिस्तानी मईशत का हजम 83 अरब डॉलर्स और भारतीय मईशत का हजम 500 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2 साल बाद यानी 2005 में भारतीय मईशत का हजम 800 अरब डॉलर्स हो गया और पाकिस्तानी मईशत 100 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकी। भारतीय मईशत पाकिस्तान से 8 गुना बड़ी हो गई और फिर 2005 में पहली दफा भारत ने पाकिस्तान को फीकस आमदनी में पीछे छोड़ दिया। फिर 2 साल बाद यानी 2007 में भारतीय मईशत 1200 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हजम 150 अरब डॉलर हुआ। ये वो वक्त था जब भारत में मईशत की मजबूत बुनियादें रखी गईं, जबकि पाकिस्तान का दरामदाद पर इन्हिसार बढ़ गया। भारतीय मईशत में मजीद तेजी आई। 2010 में भारतीय मईशत 1300 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत 177 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। फिर 2012 में पाकिस्तानी मईशत 225 अरब डॉलर हुई, मगर भारतीय मईशत 1800 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2014 में भारतीय मईशत का हजम 2000 अरब डॉलर से भी आगे बढ़ गया, जबकि पाकिस्तान की मईशत बढ़कर मुश्किल से 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकी और 2018 में भारतीय मईशत का हजम पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा हो गया। भारतीय मईशत 2700 अरब डॉलर तक पहुंच गई और हम सिर्फ 300 अरब डॉलर तक पहुंचे। ये 70 बरस में नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ के दौर से पहले तक पाकिस्तान की फीकस आमदनी भारत से ज्यादा थी। भारत ने अपनी मुआशी मॉडल पर अमल किया और उसी पर कायम रहे, बरामदाद पर फोकस किया, मईशत को बैरूनी सरमायाकारी के लिए खोला, जबकि हमारी मईशत मुसलसल IMF के जेरे साया रही। बैरूनी इमदाद पर उसका इन्हिसार रहा। भारत में शरह सूद कम और महंगाई कम रही, वहाँ बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हुई, जबकि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा शरह सूद रही, जिसके नतीजे में सरमायाकारी कम हुई। 9/11 के बाद बैरूनी इमदाद भी आई, मगर मईशत में मुस्तकिल बुनियादों पर सरमायाकारी नहीं हुई। अब बात करेंगे पाकिस्तान और भारत की बरामदाद की। ये बहुत अहम मवाजना है, क्योंकि बरामदाद किसी भी मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। खसारा कम होता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं। 1999 में पाकिस्तानी बरामदाद 8 अरब 40 करोड़ डॉलर्स थी, जबकि भारतीय बरामदाद 36 अरब डॉलर्स थी, पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा। मगर 1999 से 2005 तक भारतीय बरामदाद 3 गुना बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान अपनी बरामदाद दुगनी भी नहीं कर सका। 8 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर तक पाकिस्तान पहुंच सका। 2008 में पाकिस्तान की बरामदाद बढ़कर 22 अरब डॉलर हुई, मगर भारतीय बरामदाद 180 अरब डॉलर तक पहुंच गई, यानी मुशर्रफ के दौर में बरामदाद का फर्क 4 गुना से बढ़कर 9 गुना ज्यादा हो गया। पाकिस्तानी बरामदाद 1.5 गुना बढ़ी, जबकि भारतीय बरामदाद में 5 गुना इजाफा हुआ। तो भारत चीन के मुकाबले में बहुत पीछे रह गया और पाकिस्तान भारत के मुकाबले में बहुत पीछे रह गया। और जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जब पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF के पास जाना पड़ा, भारत में GDP और बरामदाद दोनों में तेजी से इजाफा हो रहा था। चीन के मुकाबले में कम, मगर पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा। 2013 में जब पाकिस्तान 5 साल बाद एक बार फिर IMF के प्रोग्राम में जा रहा था, पाकिस्तान की बरामदाद बमुश्किल 3 अरब डॉलर बढ़कर 25 अरब डॉलर हो गई, जबकि इसके मुकाबले में भारतीय बरामदाद 180 अरब डॉलर से बढ़कर 313 अरब डॉलर तक पहुंच गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान की बरामदाद कभी 25 अरब डॉलर से आगे नहीं बढ़ सकी। इस दौरान भारतीय बरामदाद में भी खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, मगर चीनी बरामदाद 22 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2018 में पाकिस्तानी बरामदाद कम होकर 22 अरब डॉलर तक रह गई हैं। भारतीय बरामदाद 330 और चीनी बरामदाद 2400 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तो पाकिस्तान पीछे जा रहा था, जबकि खत्ते के ममालिक आगे जा रहे थे और दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे, अपना मकाम बना रहे थे। पाकिस्तान ने तमाम ही शोबों में बुरी कारकर्दगी दिखाई और चीन दुनिया के लिए अहम हो गया, भारत दुनिया के लिए अहम हो गया और साबित हुआ कि ये मईशत ही है जो जदीद दुनिया में किसी भी मुल्क की अहमियत का बाइस बनती है। महज और महज मुआशी ताकत, ना कि कोई और ताकत।
जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी साइज, फी का आमदनी, इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, गर्ज के हर शोबे में ये ममालिक पाकिस्तान से आगे निकल गए। फिर बांग्लादेश की बरामदाद में, जो कि 1999 में सिर्फ 5 अरब डॉलर्स थी, जबकि पाकिस्तान की बरामदाद उस वक्त 8 अरब 40 करोड़ डॉलर्स थी, मगर अब बांग्लादेश की बरामदाद 40 अरब डॉलर्स है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा। हम 25 अरब डॉलर्स तक नहीं जा पा रहे। हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए, 1999 में बहुत आगे थे। इसी तरह वियतनाम की बरामदाद 1999 में 11.5 अरब डॉलर्स थी, तकरीबन पाकिस्तान के बराबर, मगर 2018 में वियतनाम की बरामदाद बढ़कर 244 अरब डॉलर्स हो गई, यानी पाकिस्तान की बरामदाद से 10 गुना ज्यादा। 20 साल पहले बराबर, 20 साल बाद 10 गुना ज्यादा। बरामदाद पर तवज्जो जनरल मुशर्रफ के दौर में नहीं दी गई। उस वक्त भारत, चीन, बांग्लादेश और वियतनाम सब ने अपनी मईशतों में इस तरह सरमायाकारी पर जोर दिया कि उनकी मईशत आगे निकल जाए, मगर पाकिस्तान में न बिजली, न गैस और ना ही बरामदाद की सनत में सरमायाकारी हुई और मईशत गिरती चली गई। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में भी फोकस बरामदाद से ज्यादा दरामदाद पर ही रहा। दरामदाद बढ़ती रही। जो फोकस जनरल मुशर्रफ के दौर में बरामदाद पर नहीं था, फिर पीपल्स पार्टी नून लीग ने भी नहीं दिया।